हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि आम चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, एमपी, एमएलए, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको करा दे रहे हैं ताकि ये समझने में आसानी होगी। देखिए, आम चुनाव जो है लोकसभा के चुनाव को कहते हैं। आम चुनाव में जो खड़े होते हैं उनको सांसद, हिंदी में सांसद कहा जाता है, तथा अंग्रेजी में उसे एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। हिंदी कहें तो सांसद और अंग्रेजी कहें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब इनका चुनाव होता है लोकसभा में, आम चुनाव बोलते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक। अब लोकसभा में जब लोग लोकसभा के चुनाव के लिए जब खड़े होते हैं तो उसमें से अभी आपको ये पता है कि हमारा देश जो है भारत बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ, यानी एक से अधिक दल, बहुत सारे दल हैं जो चुनाव प्रक्रिया में खड़ा होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत मतलब जैसे ज़्यादा मत जिस दल को मिलेगा वो, अब इसमें भी होगा, जैसे लोकसभा के कुल सीट कितना है, कुल मिला के है मूल संविधान में 552, अभी 545 सीट पर चुनाव होता है। तो 545 का 1/2 से ज़्यादा प्राप्त करने वाला जो भी सत्ता में आएगा, पार्टी मतलब वोट लेकर आएगा, वही बहुमत कहलाएगा। और बहुमत दल के एक होते हैं नेता, वो होंगे प्रधानमंत्री। ठीक। तो अभी भारत में 2 गुटों में बटा हुआ है सारा पार्टी, एक है एनडीए और एक है यूपीए। तो अभी वर्तमान भारत में एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए, अब प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें हम जो मुख्य अनुच्छेद है उसको लिखे हैं, साथ में उनका प्रधानमंत्री का ये योग्यता और उनका कार्य, ये सब चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में क्या है, तो देखिए 74 अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद, 74 में, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति के कार्य को संचालित करने के लिए, उनको मदद देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये 75 जो है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कितना अनुच्छेद में, 75 में। अगला है, देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो। यदि वैसा व्यक्ति चुनाव जीत गया जो न राज्यसभा का सदस्य हो न लोकसभा का, तो वैसी स्थिति में उसे 6 महीना के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पद छोड़ना पड़ेगा। अगला है, ये पद ग्रहण के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ। मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री सहित, सब मिल के और राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण होता है पद प्रभार संभालने से पहले। अब अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य हैं, यानी मंत्रिपरिषद सदस्यों को मिलाकर जो गठित हुआ है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है प्रश्न के लिए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं, तो आपका आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है 78 अनुच्छेद। देखिए, 78 अनुच्छेद है, प्रधानमंत्री जो हैं मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी का काम करता है। ये ठीक हो गया। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा वह
इस्तीफा देकर इसे विघटित कर सकता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, कभी भी इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकते हैं, माने समाप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री के मृत्यु अथवा त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाता है और शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी ये सोचिए कि यदि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की पद पर रहते मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगी? मंत्रिपरिषद का दूसरा सदस्य क्या प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा? नहीं, मंत्रिपरिषद के दूसरा सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री के मृत्यु की अवस्था में मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित यानी टूट जाएगा और शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब अगला प्रधानमंत्री अब कब बनेगा? जब फिर से चुनाव होगा, यानी लोकसभा का फिर से चुनाव होगा, आम चुनाव, और उसमें जो बहुमत दल के नेता होंगे वे फिर से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होंगे। ठीक, अब आगे बढ़िए। ये अब एक देखिए, सबसे पहला भारत का प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। ये कार्यकाल इनका था 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन तक ये अपने पद पर आसीन थे। उसके बाद और अब भी वर्तमान में ये मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, ये 14 से लेकर अभी तक चल रहे हैं। 24 में अब चुनाव होगा अगला। और ये हमने लिखा हुआ है कि ऐसे प्रधानमंत्री भारत में 3 हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई है। ठीक, कौन कौन से? ये है जवाहरलाल नेहरू, ये शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, और इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए मतलब हो गया था, प्रधानमंत्री के पद पर हैं और मृत्यु हो गई। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है, आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में आपको बेहतर जानकारी हुई होगी। वीडियो पर लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।